बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय जाकिरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर नंबर 10 था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने फोटोकॉपियर मशीन जो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन था वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था। ठीक है, आज हमने इंकजेट प्रिंटर जो है उसके बारे में पढ़ना है कि इंकजेट प्रिंटर जो है इसकी ये वर्किंग किस तरह से करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है इंकजेट प्रिंटर जो है इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पस, यानी सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। ऐसा डिवाइस है जिसको हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके नीचे मैंने लिखा है इंकजेट प्रिंटर जो है उसका नाम जो है, देखें यहाँ पे नाम को मैंने दो पार्ट्स में लिखा है, इंक प्लस जेट। ठीक है, तो इंक प्लस जेट इसको मैंने लिखा क्यों है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ वर्किंग जब हम करेंगे, इस वर्किंग के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा कि इंकजेट प्रिंटर इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे, और कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से पार्ट हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें मैंने लिखा है इंक सप्लाई। ठीक है, इंक सप्लाई जो है यहाँ ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि इंक सप्लाई कर देता है। ठीक है, अगला मैंने पंप लिखा है, पंप बेसिकली यहाँ से इंक को ले रहा होता है। आगे नोजल लिखा है मैंने, नोजल जो है ये वो वाली पोर्शन है जो इंक को बाहर फेंक रहा होता है और ऐसे फेंक देता है कि इंक को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा है। उसके नीचे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स एंड मैग्नेटिक प्लेट्स मैंने लिखी है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे देखें, आपको ये इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों जो रीजन है इसको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो इंक होता है उसको चार्ज प्रोवाइड करता है। डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली मैग्नेटिक प्लेट्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इस इंक के वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इस वजह से इसको डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, अगला जो है गटर है हमारे पास ये एक गटर वो वाली पोर्शन है जिसमें हम वो इंक के पार्टिकल जो हम चाहते हैं कि वो पेज की तरफ ना जाए, ठीक है, वो इस डिफ्लेक्शन प्लेट के जरिए से हम इस गटर वाली साइड पे डिफ्लेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, जो अगला हमारे पास पोर्शन है, लास्ट वन पोर्शन है, ये है चार्जिंग कंट्रोलर। चार्जिंग कंट्रोलर ये हमारे पास समझने के एक मेन सोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे करामत बना रहा है। ठीक है, सो हमने देखना ये है कि इंकजेट प्रिंटर काम किस तरह से कर रहा है, लेकिन साथ में ये हमने मोस्ट प्रॉपरली देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन हम इसमें कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे आता हूँ और वर्किंग प्रिंसिपल पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यूरिंग द प्रिंटिंग पर्पस। प्रिंटिंग पर्पस के दौरान इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज कर लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो बेसिकली जाके पेज के ऊपर स्टक हो जाते हैं। तो एक न्यूट्रल पार्टिकल का पेज की तरफ जाना, पेज के साथ स्ट्राइक करना, और चार्जिंग पार्टिकल जो है उसको का ट्रेवल करके पेज के साइड पे जाना, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि चार्जिंग जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पेज के साथ जाके परमानेंटली स्टक हो जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली द बेसिक यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, सो यहाँ पे फिर आता हूँ मैं वर्किंग में। आपके वर्किंग इसका हम देख लेते हैं कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ इंक सप्लायर से, ठीक है, और ग्रेजुअली एक एक स्टेप के जरिए से आपको मैं एक एक स्टेप पे जाके मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंक सप्लायर जो है जब हम कंप्यूटर से कंट्रोल पी या प्रिंटिंग का ऑप्शन दे देते हैं तो इंक सप्लायर से इंक पंप के जरिए से खींच लिया जाता है। ठीक है, पंप यानी यहाँ से इंक को खींच लेता है अपनी तरफ
और इसको यहाँ से खींचने के बाद नोजल वाली साइड पे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन स्पीड के साथ ट्रांसफर कर रहा होता है, तो स्पीड के साथ ट्रांसफर करने की वजह से ये इंक जब यहाँ इस नोजल के जरिए से बाहर निकल रहा होता है तो वो इंक स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि आप समझ लें डस्ट पार्टिकल्स की तरह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये नोजल उसको स्पीड दे देता है, यहाँ से बाहर उसको फेंक रहा होता है एक्सट्रीम लाइन के जरिए से, यानी पार्टिकल्स की एक्सट्रीम होती हैं, एक धार सी आपके पास बन रही होती है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है। आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं लगे होते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ये चार्जिंग कंट्रोलर जो है इसके जरिए से चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये इन डस्ट पार्टिकल्स को, यानी ये जो इंक के पार्टिकल हैं इनके ऊपर इंडक्शन का फिनोमेना यूज करके चार्जेस उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। इंडक्शन का फिनोमेना क्या है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब भी आप किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसके बाद उसके नज़दीक एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, एक दूसरा चार्ज बॉडी रख देते हैं। वो चार्ज बॉडी बेसिकली इस न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस को उसके सरफेस पे लाके उसको चार्ज कर लेता है। ठीक है, इस वजह से फिर हम कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है अब ये एक चार्ज बॉडी है, और ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना कहते हैं। एग्जैक्ट यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं और इस इंक के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से फिर आगे पेज की तरफ जब मूव करता है तो पेज से पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स और गटर लगा हुआ है। डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स और गटर का काम क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये सिर्फ उस टाइम ऑन होते हैं जब आपने पेज के ऊपर कोई वाइट रीजन है और उस जगह पे हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं कुछ, तो कंप्यूटर ऐसा करता है कि इस डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है। ऑफ करने की वजह से डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जब हम प्रिंट लेना चाहते हैं तब ऐसा होता है। चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव कर जाता है पेज की तरफ और पेज के साथ स्टक हो जाता है। लेकिन जब हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास कोई वाइट पेज हो, ठीक है, मैंने पहले जो बात बताई है वो अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हो तब हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास पेज में कोई वाइट जगह है जिसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं हो और वो पेज के ऊपर प्रिंट ना हो रहा हो, तो क्या होता है, ये कंप्यूटर जो है इस डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है। कंप्यूटर खुद से इस डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से ये आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब मूव कर रहे होंगे वो उसके डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी उसको आगे पेज की तरफ जाने से रोक, ठीक है, और यहाँ गटर वाली साइड पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से वो जो रीजन होती है पेज की जो वाइट थी, यहाँ पे आपके पास उसी तरह से वाइट ही रीजन नज़र आ रही होगी, वहाँ पे कोई भी राइटिंग प्रिंट नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स का ऑन ऑफ हो जाना ये कंप्यूटर के कंट्रोल में होता है। कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर रहा होता है और इसके ज़रिए से इंक पेज की तरफ पहुँचना और इंक का पेज की तरफ पहुँचने से स्टॉप करना वो इन डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए से होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि किस तरह से हम पार्टिकल्स को चार्ज कर लेते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स पेज के ऊपर जाके परमानेंटली स्टक हो जाते हैं और हमारे पास एक पेज जो है वो प्रिंट होके आउटपुट पे हमारे पास आ जाता है। एंड ये जो है हमारे पास एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था इंकजेट प्रिंटर का। और आपको मैंने ये बताया है कि इंकजेट प्रिंटर इसको क्यों बोलते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसको इंकजेट प्रिंटर सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे ये नोजल जो है ये जब इंक के पार्टिकल्स को फेंक रहा हो बाहर थ्रो कर रहा हो, तो इस तरह से थ्रो कर लेता है कि यहाँ से ये पार्टिकल्स उड़ के पेज की तरफ फ्लाइट करते हैं। ठीक है, फ्लाई करते हैं।
किस तरह से फ्लाई करते हैं, ऐसे तेज फ्लाई कर रहे होते हैं जैसे कि एक जेट एयरक्राफ्ट जो होती है, जेट इंजन जिसको भी हम कहते हैं, यानी फाइटर जो एयरक्राफ्ट होती है वो जिस तरह से तेज स्पीड के साथ मूव करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, एग्जैक्ट ये इंक के पार्टिकल जो हैं इस पॉइंट से लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ एग्जैक्ट उसी तरह से फास्टली जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है, फ्लाई कर जाते हैं। सो ये जेट के मोशन की तरह इसका मोशन होने की वजह से इस डिवाइस को इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। यहाँ पे हम इंक को एज अ जेट फ्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोसेस था इंक जेट प्रिंटर का, और ये यहाँ पे मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी बताई। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर नंबर 12, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।